है जिसमें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी की गई है। आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों को एनसीबी ने मुंबई की क्लर्क कोर्ट में पेश किया, जहां से एनसीबी को तीनों की कल तक की कस्टडी मिल गई। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि उसे आर्यन खान के इस संबंध में व्हाट्सएप चैट मिले और आर्यन के अलावा कई और बड़े किरदारों को भी गिरफ्त में लेना जरूरी है और इसलिए आर्यन खान की कस्टडी जरूरी है। आर्यन खान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बेटा, जो अब एनसीबी की गिरफ्त में है। आर्यन खान को एनसीबी ने पहले तो मुंबई की एक रेव पार्टी में रेड के दौरान पकड़ा, फिर दफ्तर लाकर लंबी पूछताछ की और पूछताछ के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया। इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस एमडीएम कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। मुंबई रेप पार्टी मामले में एनसीबी ने कुल 8 लोगों से पूछताछ की थी। इन 8 लोगों में आर्यन खान भी शामिल था। आर्यन खान के अलावा एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी गिरफ्तार किया। इन तीनों पर कौन कौन सी ड्रग्स लेने के आरोप हैं, उसकी सजा कितनी है, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आर्यन खान के बारे में बताते हैं। आर्यन को गिरफ्तार करने से पहले एनसीबी ने उससे करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ के दौरान आर्यन ने आरोपों से इनकार करते हुए बताया था कि उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर पार्टी में बुलाया गया था। पार्टी में आने के लिए उसने किसी भी तरह की फीस नहीं ली थी। हालांकि उसके नाम का इस्तेमाल करके पार्टी में बाकी लोगों को बुलाया गया था। लेकिन एनसीबी की माने तो उसे आर्यन खान के खिलाफ पक्के सबूत मिल चुके थे। इसलिए एनसीबी ने आर्यन खान पर एनडीपीएस की धारा 20 भी लगाई, धारा 27 भी लगाई गई और आर्यन पर एनडीपीएस एक्ट 35 भी लगाया गया। एनडीपीएस 20B में गांजा रखने की सजा 10 साल तक हो सकती है, लेकिन अगर ये थोड़ी मात्रा में है तो 6 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है, जबकि धारा 27 में 1 साल की सजा मुमकिन है। कुछ बॉलीवुड कनेक्शंस मिले हैं, कुछ दिल्ली के भी कनेक्शंस मिले हैं, तो इस सब पर तहकीकात आगे की जाएगी। ड्रग के केस में जो सोर्स ऑफ द नेटवर्क है, जो सप्लाई लाइन है, उस पूरे को अनरावल करना, इन्वेस्टिगेट करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारे लिए उचित भी है। नहीं तो फिर ये रिपीट होगा। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि मुंबई की इस हाई प्रोफाइल रेप पार्टी में कितनी मात्रा में और किस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। तो एनसीबी के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आर्यन खान से इस रेप पार्टी में 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा एनसीबी को आर्यन खान के पास से 1,33,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। मुझे अंदेशा है कि इस केस में भी ऐसा होगा, क्योंकि इसमें जो पूछताछ में इनपुट्स आ रहे हैं या फिर जो मोबाइल फोन्स के खंगालने में जो इनपुट्स आएंगे उस पर आगे की कार्रवाई होगी। आर्यन खान अगर एनसीबी की गिरफ्त में आए हैं तो उसके पीछे एनसीबी की तैयारी कितनी बड़ी थी, इसे आप एनसीबी के सूत्रों से मिली इस जानकारी से समझ सकते हैं। एनसीबी इस ऑपरेशन की तैयारी 15 दिन पहले से ही कर रही थी। एनसीबी को पहले ही इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि रेप पार्टी में ड्रग्स का खेल होने जा रहा है। जानकारी को पुख्ता करने के बाद ही शनिवार की सुबह एनसीबी की 20 से 22 लोगों की टीम रेड के लिए ऑफिस से निकली थी। बड़ी बात यह भी थी कि एनसीबी की टीम के पास उस वक्त रेड के लिए सर्च वारंट भी मौजूद था और एनसीबी की जांच में ये बात भी सामने आई है कि एक आरोपी अपने चश्मे के लेंस कवर में कोकीन छिपाकर पहुंचा था। हालांकि जहां तक बात आर्यन खान की है तो बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने आर्यन खान का बचाव किया है। जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी। आर्यन खान का बचाव अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इस रेप पार्टी के और कौन कौन से किरदार अभी एनसीबी की गिरफ्त से दूर हैं और सवाल ये भी है कि हर बार ड्रग्स का बॉलीवुड कनेक्शन सामने क्यों आ जाता है। ड्रग्स और बॉलीवुड का कनेक्शन अक्सर देखा गया है। सुशांत सिंह राजपूत के केस से लेकर के कहीं बॉलीवुड सेलेब्स का नाम अक्सर सामने आया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत से भी एनसीबी ने पूछताछ की थी। अब तक बॉलीवुड स्टार्स का नाम सामने आ रहा था, पर अब बॉलीवुड की जो यंगर जनरेशन है, यानी कि बॉलीवुड स्टार किड्स का भी नाम ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है। मुंबई की इस रेव पार्टी के तार दिल्ली से भी जुड़ रहे हैं। एनसीबी को शक है कि दिल्ली के कुछ बड़े कारोबारी के बेटे बेटी भी इस रेव पार्टी में शामिल हुए थे।
जिसको लेकर एनसीबी जांच कर रही है। इसके अलावा साउथ मुंबई के इलाकों में एनसीबी की रेड जारी है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे मिली जानकारी के बाद एनसीबी ये कार्रवाई कर रही है। साउथ मुंबई के अलावा मुंबई के आसपास के इलाकों में भी छापेमारी चल रही है। लेकिन आप देखिए कि मुंबई में नशे का ये पाताल लोक कितना गहरा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से एनसीबी ने लगातार कई एक्शन लिए, लेकिन इसके बाद भी मुंबई की इस नशीली दुनिया पर, नशे के इस धंधे पर पूर्ण विराम लगा पाना कितना मुश्किल हो रहा है। मुंबई से अंकुर त्यागी, अमित राम से और दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अपडेट आपके लिए है कि मुंबई रेव पार्टी मामले में 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यानी इस मामले में अब सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये बता दें कि आर्यन खान समेत 3 आरोपियों को 1 दिन की एनसीबी कस्टडी में भी भेजा गया है। हालांकि 2 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन 1 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया है। आर्यन खान और बाकी 2 आरोपियों के पास से एनसीबी ने जो ड्रग्स बरामद किए हैं उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो बरामद किए गए हैं आर्यन खान और दूसरे आरोपियों के पास से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। तो आपको बता देते हैं ये जो मेमो ऑफ अरेस्ट रहा उसमें किस बात का जिक्र किया गया था। उसमें जिक्र किया गया था 13 ग्राम कोकेन का, 5 ग्राम ऑफ एमडी का, 21 ग्राम चरस का जिक्र उसमें किया गया था। इसके अलावा 22 गोलियां 22 पिल्स ऑफ एमडीएमए का भी जिक्र किया गया और साथ ही 1,33,000 रुपए भी आर्यन खान के पास थे। ये कहा गया है मेमो ऑफ अरेस्ट में। आपको ये भी बता देते हैं एनडीपीएस एक्ट के 20B सेक्शन के तहत, जिसमें गांजा रखने की सजा 10 साल तक हो सकती है। अगर इसकी क्वांटिटी कम हो यानी ये स्मॉल क्वांटिटी में हो तो 6 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।